अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वकास अहमद दानिश। इससे पहले हमने ECG का पार्ट 1 पढ़ा था और फिर पार्ट 2 पढ़ा था। ये जो टॉपिक है कार्डिक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, ये हम इस हार्ट के अंदर जो सेल्स होते हैं, जो माइकार्डियल सेल्स होते हैं, उस सेल्स के अंदर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ कैसे होती है। इस लेक्चर के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि हमारे हार्ट के अंदर जो सेल्स होते हैं, जो SA नोड होते हैं और AV नोड होते हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ कैसे पैदा होती है और कैसे होती है, उसका टोटल प्रोसेस मैं आप लोगों को इस लेक्चर के अंदर बता दूंगा। तो कार्डिक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट हमारे पास होते हैं फास्ट रिस्पांस एंड सेकंड वन इज स्लो रिस्पांस। हमारे हार्ट के अंदर 2 टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ होती है। एक को हम कहते हैं फास्ट रिस्पांस। फास्ट रिस्पांस हमारे हार्ट मसल्स और परकंजी फाइबर्स के अंदर होते हैं, मतलब माइकार्डियल सेल्स के अंदर होते हैं। और स्लो रिस्पांस हमारे SA और AV नोड के अंदर स्लो रिस्पांस होता है। आज हम पढ़ेंगे फास्ट रिस्पांस। फास्ट रिस्पांस कैसे होते हैं। मैंने यहाँ पर ये डायग्राम बनाया है। इस डायग्राम का क्या मतलब है, ये जो डायग्राम मैंने बनाया है ये है माइकार्डियल सेल्स। मैंने हार्ट से माइकार्डियल सेल्स ले ली है। फॉर एग्जांपल ये मैंने फर्स्ट माइकार्डियल सेल्स मैंने ले लिया, ये मेरे पास सेकंड एंड दिस वन इज थर्ड। ये 3 मेरे पास माइकार्डियल सेल्स है। अब मैं इस माइकार्डियल सेल्स के अंदर आप लोगों को बता दूंगा कि इस माइकार्डियल सेल्स के अंदर किस तरह इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज होती है। ये जो सेल है ये बिल्कुल रेस्टिंग सेल है। रेस्टिंग सेल्स का मतलब ये है कि इसके अंदर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज अब इस टाइम नहीं हो रहे हैं, ये बिल्कुल रेस्टिंग है। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या चीज है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ये है कि इनसाइड द सेल्स और आउटसाइड ऑफ द सेल्स इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज की जब हम डिफरेंस करते हैं तो इसको हम कहते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब इस सेल के अंदर ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है -90 मेगावोल्ट। ये हमारे पास सेल के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। फॉर एग्जांपल सेल्स के अंदर है -90 मेगावोल्ट। ये सेल क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब यहां से कुछ स्टिमुलेशन आता है, कुछ सोडियम कुछ कैल्शियम वगैरह आते हैं, तो इसी वजह से ये -90 यहां से जाके फॉर एग्जांपल ये -80 तक चला गया, फिर -70 तक चला गया। अब ये -70 तक चला गया, तो ये -70 क्या है हमारे पास, ये थ्रेशोल्ड पोटेंशियल है। थ्रेशोल्ड पोटेंशियल तक चला गया। ये मेरे पास कार्डिक सेल्स है। कार्डिक सेल्स इलेक्ट्रोनेगेटिव है। बाहर से कुछ स्टिमुलेशन आ गया, तो उस स्टिमुलेशन की वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज होके अब इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की तरफ चला जा रहा है। जब ये -70 तक चला गया तो इसको हम कहते हैं थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। अब ये थ्रेशोल्ड पोटेंशियल क्या चीज है। थ्रेशोल्ड पोटेंशियल इज अ पोटेंशियल एट which membrane of the cell suddenly open sodium channel। ये थ्रेशोल्ड पोटेंशियल हमारे पास यहाँ पर इस मेम्ब्रेन, ये सेल के मेम्ब्रेन में यहाँ पर चैनल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने ड्रा कर दिया सोडियम चैनल। तो ये थ्रेशोल्ड पोटेंशियल वो पोटेंशियल होते हैं जो इस मेम्ब्रेन के अंदर सोडियम चैनल को सडनली ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ से सोडियम को इसने क्या किया, सोडियम चैनल को इसने इस थ्रेशोल्ड पोटेंशियल की वजह से सोडियम चैनल सडनली ओपन हो गया और सोडियम का अंदर आना शुरू हो गया। अब सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और सेल के अंदर ये नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है।
अब इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाएगा। पॉजिटिव चार्ज इनसाइड आएंगे तो इसका नेगेटिविटी चेंज होके यहाँ तक आएगा। फॉर एग्जांपल -70 से चला गया -60, फिर -50, फिर -30, फिर -20, फिर 0 से जाके फॉर एग्जांपल यहाँ पर +10 तक चला गया। सोडियम का चैनल ओपन हो गया और इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज होके इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की तरफ चला गया। अब इसको हम क्या कहेंगे? सोडियम एंटर हुआ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज होके इलेक्ट्रोपॉजिटिव की तरफ चला गया, तो इसको हम कहेंगे कि क्या हो गया? डीपोलराइजेशन हो गया। डीपोलराइजेशन। सेल्स का डीपोलराइजेशन हो गया। अब ये मेरे पास इस पीक पॉइंट पे चला गया, ये हो गया ए पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट सीख लो। इस सेल के अंदर पोटेशियम का लेवल ज्यादा है। पोटेशियम का लेवल क्या है? ज्यादा है। और इस सेल के अंदर कैल्शियम का लेवल कम है, लेस है। आउटसाइड ऑफ द सेल, मैं अब आउटसाइड ऑफ द सेल की बात कर रहा हूं। आउटसाइड ऑफ द सेल पोटेशियम का लेवल कम है। क्या है? कम है। और कैल्शियम का लेवल बाहर क्या है? ज्यादा है। इनसाइड द सेल पोटेशियम का लेवल ज्यादा है, आउटसाइड द सेल पोटेशियम का लेवल कम है। इनसाइड द सेल कैल्शियम का लेवल कम है और आउटसाइड ऑफ द सेल कैल्शियम का लेवल ज्यादा है। तो हम कहते हैं ना कि जब डिफ्यूजन होता है तो मतलब जहां पर जो ज्यादा कंसंट्रेशन होती है वहां से फ्लो होके लेस कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं। तो अब इस सेल के अंदर पोटेशियम, यहाँ पर कैल्शियम और पोटेशियम के चैनल्स होते हैं। इस मेम्ब्रेन के अंदर कैल्शियम और पोटेशियम के चैनल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल ये हो गया कैल्शियम चैनल, ये हो गया कैल्शियम चैनल, ये हो गया पोटेशियम चैनल, कैल्शियम चैनल, पोटेशियम चैनल, कैल्शियम चैनल, ये हमारे पास चैनल्स है। अब ये इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी तक पहुंच गया। अब हमको पता है कि सेल के अंदर पोटेशियम का लेवल ज्यादा है, कैल्शियम का लेवल कम है। आउट ऑफ द सेल्स कैल्शियम का लेवल कम है और पोटेशियम का लेवल कम है और कैल्शियम का ज्यादा है। तो यहाँ पर ये जो कैल्शियम और पोटेशियम गेट्स है, जो चैनल्स है, ये ओपन हो जाएंगे। जब ओपन हो गया तो यहाँ से सेल के अंदर पोटेशियम का लेवल ज्यादा है तो पोटेशियम का इफ्लक्स होगा। पोटेशियम का क्या होगा? इफ्लक्स, बाहर जाना शुरू हो जाएगा, इफ्लक्स। और कैल्शियम का इनफ्लक्स होगा। कैल्शियम का क्या होगा? कैल्शियम का इनफ्लक्स शुरू हो जाएगा। कैल्शियम का इनफ्लक्स होगा, अंदर आना, और पोटेशियम का बाहर जाना। दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये जो ग्राफ है ये ऐसा आएगा ना। बाहर मतलब जितने पॉजिटिव बाहर जा रहे हैं उतने पॉजिटिव अंदर आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास यहाँ पर ये जो ग्राफ है ये स्ट्रेट रहेगा। क्या रहेगा? स्ट्रेट रहेगा। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज का जो ग्राफ है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। से सीखो कि हमारे सेल्स के अंदर किस तरह इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज होती है। अब देखो यहाँ पर जितने पॉजिटिव पोटेशियम अंदर आ रहे हैं उतने ही पॉजिटिव कैल्शियम, जितने पॉजिटिव कैल्शियम अंदर आ रहे हैं उतनी ही पॉजिटिव पोटेशियम जो है वो बाहर जा रहे हैं। जब यहाँ तक पहुंच गया, अब ये तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है। अब यहाँ से सडनली ये जो कैल्शियम का चैनल है ये बंद हो जाएगा। कैल्शियम का चैनल ये था, पोटेशियम का बाहर जा रहा था, कैल्शियम का अंदर आ रहा था, पोटेशियम का बाहर, कैल्शियम का अंदर, इस तरह हो रहा था। अब यहाँ पर देखो कि सडनली हमारा ये जो कैल्शियम चैनल है, जितने कैल्शियम अंदर आ रहे थे ये बंद हो जाएंगे। यहाँ पर कैल्शियम का अंदर आना बंद हो गया।
अब कैल्शियम अंदर नहीं आएगा, सिर्फ ओनली पोटाशियम के एफ्लक्स होगा। जब पोटाशियम की एफ्लक्स होगी तो इस सेल के अंदर पॉजिटिविटी बाहर जा रही है, तो इसका मतलब ये है कि ये ग्राफ इस पॉजिटिविटी से दोबारा नीचे आएगी, दोबारा -90 तक आएगी, -90 मेगा वोल्ट, दोबारा -90 तक आ गया। यहाँ पर इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी चेंज होके इलेक्ट्रो नेगेटिविटी की तरफ आ गया। इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी चेंज होके इलेक्ट्रो नेगेटिविटी की तरफ आ गया, तो इसको हम कहेंगे कि यहाँ पर क्या हो गया, रीपोलराइजेशन हो गया, रीपोलराइजेशन। तो यहाँ पर इस सेल के अंदर रीपोलराइजेशन हो गया। यहाँ से जब इलेक्ट्रिकल पॉजिटिविटी की तरफ जाती है तो इसको हम डीपोलराइजेशन कहते हैं कि इस सेल के अंदर डीपोलराइजेशन हो गया। फिर जब इलेक्ट्रिकल पॉजिटिविटी नीचे इलेक्ट्रिकल नेगेटिविटी की तरफ आती है तो इसको हम कहते हैं कि रीपोलराइजेशन हो गया। सेल के अंदर क्या हो गया, रीपोलराइजेशन हो गया। ये वापस -90 तक आ गया। दोबारा से एक रिव्यू कर लेता हूं। ये हमारे पास माइकार्डियल सेल्स है। इस माइकार्डियल सेल्स की अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है -90। अब इसको कुछ स्टिमुलेशन मिल गया, उस स्टिमुलेशन की वजह से ये थ्रेशोल्ड तक, ये जो है ये थ्रेशोल्ड पोटेंशियल तक पहुंच गया। जब थ्रेशोल्ड पोटेंशियल तक पहुंच गया तो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल की वजह से सोडियम चैनल ओपन हो गए। तो सोडियम चैनल्स जब सेल्स के अंदर सोडियम्स आ गए तो इसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज होके इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी की तरफ चले गए। फिर इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी तक चला गया तो यहाँ पर डीपोलराइजेशन हो गया। अब जब डीपोलराइजेशन हो गया तो डीपोलराइजेशन के बाद हमारे पास कैल्शियम और पोटेशियम के चैनल्स ओपन हो गए। कैल्शियम और पोटेशियम के चैनल्स ओपन होते ही हमारे पास ग्राफ जो है वो स्ट्रेट आएगा, क्योंकि जितने पॉजिटिव अंदर आ रहे हैं उतनी पॉजिटिव बाहर जा रहे हैं। फिर सडनली हमारे पास कैल्शियम चैनल स्टॉप बंद हो गए, तो इसकी वजह से कैल्शियम अब अंदर नहीं आ सकते। तो इसकी वजह से हमारे पास रीपोलराइजेशन हो गया। जो इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी है वो चेंज होके इलेक्ट्रो नेगेटिविटी की तरफ चला गया। अब ये -90 मेगावोल्ट आ गया। फिर ये तो एक सेल हो गया। इस एक सेल के अंदर इस तरह इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज होती है। अब यहाँ पर ये जो सेल्स है, इस सेल के अंदर जो इलेक्ट्रिकल विंडोज होती है, इस इलेक्ट्रिकल विंडोज को हम कहते हैं गैप जंक्शन। गैप जंक्शन। इस सेल और इस सेल के दरमियान ये इलेक्ट्रिकल विंडोज होती है, इस विंडोज को कहते हैं गैप जंक्शन। अब ये यहाँ पर ये सेल फिर भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा, इसके अंदर फिर -90 मेगावोल्ट होगा, तो यहाँ से उसको स्टिमुलेशन मिलेगा। इस गैप जंक्शन की वजह से इसको यहाँ से स्टिमुलेशन मिलेगा। फिर इसके अंदर भी इस तरह ग्राफ बनेगा, इस तरह की जो एक्टिविटीज होती है यहाँ पर। फिर इस सेल के बाद दूसरे सेल्स के अंदर थ्रू गैप जंक्शन ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज इस तरह एक सेल से दूसरी सेल्स की तरफ जाती है। अब एक बात याद रखना कि हमारे जो कार्डियक सेल्स है, इस मायोकार्डिक सेल्स के अंदर ये सोडियम डिपेंडेंट सेल्स है, ये सोडियम डिपेंडेंट सेल्स है। इसके अंदर जब इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज होती है तो ये सोडियम डिपेंडेंट सेल्स है, तो इसकी सोडियम्स की जरूरत होगी। लेकिन जब स्लो रिस्पांस होता है एस नोड और ए बी नोड, एस नोड और ए बी नोड जो है वो कैल्शियम डिपेंडेंट है, वो सोडियम डिपेंडेंट नहीं है, इसलिए वो स्लो रिस्पांस है। आप नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को बता दूंगा कि ये जो स्लो रिस्पांस होते हैं एस नोड और ए बी नोड, उसके अंदर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज किस तरह पैदा होती है, तो मैं फिर आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में तफसील के साथ बता दूंगा। लास्ट में वही रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल वकास अहमद दानिश। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।